स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था जिसके अंदर 500 से ज्यादा जो एमपीज हैं वो चुनकर आए हैं। तो यहां पर जो लोकसभा बनी है वो है 18वीं 18th लोकसभा, और इसका जो पहला सेशन है वो आज से स्टार्ट हो गया और कई मायने में ये काफी मायने रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। और इसी की हम बात करेंगे यहां पर ओथ से रिलेटेड। साथ ही साथ प्रो टेम स्पीकर को लेकर आपने देखा है विवाद हो गया है। जो इंडिया ब्लॉक है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और साथ ही साथ ये कहा है कि प्रो टेम स्पीकर को असिस्ट करने के लिए जिन एमपीज को अपॉइंट किया गया है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो वो सारी चीजें क्या है, ओथ यहां पर कैसे लिया जाता है, कितने एमपीज कौन से लैंग्वेजेस में ओथ लेते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, परसों से 26 जून से शाम 6 बजे से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का 2025 के लिए ये स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये 3 लैंग्वेजेस में बैच आप देख सकते हैं दोस्तों। कोई भी अगर आपको लेना हो और अगर आप अगले साल प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो लेट मी टेल यू, ये बैच आपके लिए काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रीलिम्स के अलावा जो मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यहां पर आपको 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। तो अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी बैच, किसी भी कोर्स में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 18वीं लोकसभा का जो पहला सेशन है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह होता है कि जितने भी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इस चुनाव में जीत कर आए हैं, उनको लोकसभा में एंटर करने के बाद सबसे पहला जो काम करना होता है वो है ओथ। क्योंकि ओथ बिना लिए वो आपका पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जब लोकसभा के अंदर वोटिंग होगी, जब डिबेट्स होंगे, बोलना होगा, तो बिना ओथ लिए आप ये चीजें नहीं कर सकते। ये हमारे संविधान के अंदर है। और मैं देख रहा था, देखिए आपको पता है कि अभी नई पार्लियामेंट बनी है, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और ये भी आप देख पा रहे हो, ये आपका नया वाला लोकसभा है। तो पहले मैं देखता था क्या होता था कि ये जो ओथ लिया जाता था वो वेल के अंदर, ये बीच में जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर, यहीं पर साइड में माइक लगाया जाता था और यहीं पर एमपीज ओथ लेते थे। लेकिन अभी जस्ट मैं देख रहा था यहाँ पर, तो क्या हुआ है कि दोनों तरफ, इस साइड ऊपर और यहां पर ऊपर के साइड, दोनों तरफ माइक लगाया गया है। तो जो भी इसके नजदीक है वो ऊपर जाएगा और यहां पर ओथ ले रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहता था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है ना कि जैसे ही ये आज लोकसभा स्टार्ट हुआ पहला सेशन, उसके जस्ट पहले क्या होता है कि जो स्पीकर होते हैं, पिछले वाले लोकसभा में जो स्पीकर थे ओम बिरला जी, वो एक तरह से रेजिग्नेशन दे देते हैं। मतलब वो अब स्पीकर नहीं रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्पीकर का चेयर है उस पर कौन बैठेगा, वो बैठेंगे प्रो टेम स्पीकर। प्रो टेम स्पीकर बेसिकली टेम्पररी बेसिस पर होते हैं, जस्ट 2 दिन के लिए, कि यहां पर जितने भी एमपीज हैं सभी का ओथ दिलाया जा सके। अब देखिए, इतने सारे एमपीज का ओथ दिलाना एक दिन में संभव नहीं है, कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। तो यहां पर जो प्रो टेम स्पीकर होते हैं वो सभी का ओथ दिलाते हैं। यहां पर उसको नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट करती है। और मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर, ये आज सुबह 9:30 बजे के आसपास की तस्वीर है। जो प्रो टेम स्पीकर हैं, क्योंकि वो तो ओथ वहां पर लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो खुद सबको ओथ दिलाएंगे, तो उनको ओथ दिलाने की जो जिम्मेदारी है वो खुद प्रेसिडेंट की होती है। तो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो यहां पर आप देख पाओगे, भरतृ हरि महताब, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, वहां से एमपी बनकर आए हैं। ये 7 टाइम्स एमपी हैं बीजेपी के। तो यहां पर उनको ओथ दिलाया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये 2 दिन के लिए एक तरह से प्रो टेम स्पीकर रहेंगे। और जब सबका यहां पर ओथ हो जाएगा और जब नए स्पीकर चुने जाएंगे, बहुत सिंपल मेजॉरिटी से नए स्पीकर चुने जाते हैं, और ज़्यादातर यही है कि बीजेपी का कोई सांसद जो है वो स्पीकर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाना होता है। तो यहां पर वो जब कोई स्पीकर बन जाएगा तो ये वापस नीचे आ जाएंगे, अपने सीट पर बैठ जाएंगे। ये कन्वेंशन है, ये इस तरह से चीजें चला करती हैं। लेकिन देखिए यहां पर हुआ क्या है, यहां पर कांग्रेस पार्टी ने डायरेक्टली आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि जो प्रो टेम स्पीकर होता है वो सबसे सीनियर मोस्ट होना चाहिए। सीनियर मोस्ट मतलब एज वाइज नहीं, यहां पर जो सबसे ज्यादा बार चुन कर आया है। तो कांग्रेस का यह कहना है कि जो सबसे ज्यादा बार चुन कर आए हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, केरला से के सुरेश जीत कर आए हैं, तो उनको प्रो टेम स्पीकर बनाना चाहिए कन्वेंशन के हिसाब से। लेकिन यहां पर उनको नहीं बनाकर बीजेपी के जो एमपी हैं भरतृ महताब, उनको एक तरह से बनाया गया है। तो इसकी वजह से अब देखिए होता क्या है,
यहां पर आप देखोगे किरण रिजिजू का ट्वीट आता है, ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं इस समय देश के अंदर। तो क्या होता है कि अब मान लो सबको ओथ दिलाना है, ठीक है, अब 2 दिन तक लगातार प्रो टेम स्पीकर यहीं बैठे तो नहीं रहेंगे, बड़ा ही मुश्किल है, सुबह से शाम तो मतलब एक ही जगह यहां पर बैठे रहो। तो इसमें क्या होता है कि कई और एमपीज को यहां पर चुना जाता है जो प्रो टेम स्पीकर की मदद करते हैं, वो आकर बैठ जाएंगे और सबका ओथ चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या है कि यहां पर और भी कई लोगों को असिस्ट करने के लिए चुना जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और आप देख सकते हो भरतरू मेहताब के अलावा यहां पर किन लोगों को चुना गया। एक तो जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी 8 टाइम्स एमपी हैं यहां पर, के सुरेश, तो ठीक है, उनको चुना गया था, तो ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो है राजू थेवर बालू, ये डीएमके से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तमिलनाडु से। फिर इसके अलावा राधा मोहन सिंह, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते, ये भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और जो सुदीप बंदोपाध्याय हैं, ये टीएमसी से हैं, तृणमूल कांग्रेस, वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के ये जो लोग चुने गए हैं, जैसे के सुरेश हो गए, बंदोपाध्याय हो गए, इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया है कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से प्रो टेम स्पीकर को भी लेकर इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है बहस देखने को मिली है। खैर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पर एमपी को लेकर। देखिए क्या है कि ये जो पहला लोकसभा का सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसमें 500 से ज्यादा एमपी चुनकर आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, जो एमपी का टर्म है वो कब स्टार्ट होता है? क्या जब वो कोई ओथ लेते हैं, मतलब अभी लोकसभा के अंदर जब वो ओथ लेंगे, क्या तब उनका एमपी का टर्म स्टार्ट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखोगे, जैसे ही चुनाव होता है और जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, उसी के बाद से ही यहां पर उनका जो टर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, टोटल 7 सीट्स हैं, तो यहां पर जितने भी 7 सांसद चुनकर आए हैं, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था 4 जून को, उसके बाद ही उनका जो टर्म है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहां पर बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे सैलरी है, अलाउंसेस हैं, वो सब कुछ उनको तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें एक और चीज है कि आपको पता ही होगा कि अगर आप एक पार्टी से चुनकर आए हो, पार्टी के सिंबल से, आप दूसरे पार्टी में जंप नहीं कर सकते। अगर आप जंप करते हो तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है और स्पीकर आपको पद से हटा सकते, मतलब कि एमपी के पद से हटा सकते हैं। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे ही आप एमपी बने, चुनाव जीते, तो तुरंत आप एमपी भी बन जाते हो। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि जब आप ऑलरेडी एमपी डिक्लेयर कर ही दिए गए हो, तो लोकसभा के अंदर ये ओथ क्यों लेना चाहिए? क्या क्यों इंपॉर्टेंट है ये? देखो क्या होता है, आपका एमपी बनना वो एक अलग चीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना, लेकिन लोकसभा के अंदर जाकर पार्टिसिपेट करना, वोट करना, डिबेट करना, ठीक है, तो वो एक अलग चीज होती है। हमारा जो संविधान है उसके अंदर अगर आप देखोगे आर्टिकल 99, उसमें ये चीज मेंशन की गई है कि हमारे किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर वोट करना है पार्लियामेंट के अंदर, डिबेट करना है, बोलना है, तो उस केस में पहले उसको ओथ लेना पड़ेगा, तभी वो कर सकता है। अगर बिना ओथ लिए अगर वो करता है पार्टिसिपेट, तो उसके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है, ठीक है। ये संविधान के अंदर लिखा हुआ है एक्चुअली। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन ये है, आपको पता ही होगा कि कई बार यहां पर मिनिस्टर्स वगैरह अपॉइंट कर दिए जाते हैं, आपने देखा होगा, भले ही वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर नहीं है। जैसे आपको याद होगा लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, वो तो एमपी चुने नहीं गए थे, लेकिन फिर भी उनको पहले ही, लोकसभा का सेशन स्टार्ट हुआ था 2019 में, उसके पहले ही यहां पर उनको मिनिस्टर बना दिया गया था और वो लोकसभा में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसमें क्या है कि उनके लिए एक्सेप्शंस होता है मिनिस्टर्स के लिए, और 6 महीने का टाइम होता है कि वो 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस से अपॉइंट किए जा सकते हैं, राज्यसभा, लोकसभा जैसे भी, तो यहां पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो पार्टिसिपेट करते समय जब तक वो चुने नहीं जाते तब तक वो वोट नहीं कर सकते, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये एमपीज आते हैं, जब वो ओथ लेंगे, तो वो ओथ होता क्या है? देखिए ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए हमारे संविधान के अंदर जो 3rd शेड्यूल है उसके अंदर ओथ की बात कही गई है। ये एक तो आप सबको पता होगा अगर आप स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ओथ है उसमें क्या मेंशन है, यहां पर नाम लिया जाता है जो भी एमपी हैं, हैविंग बीन इलेक्टेड, ठीक है, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड सोलेमली अफर्म। देखो अब यहां पर क्या होता है, एमपी के पास चॉइस होती है। अब इसके ऊपर मैं दोबारा आऊंगा आपके पास कि यहां पर जो पूरा ओथ है, इसमें या तो आप गॉड के नाम पर भी ले सकते हो, भगवान के नाम पर, या फिर जस्ट सोलेमली अफर्म, कोई भी आप एक बोल सकते हो। इसका कारण यह है कि जब हमारे देश का संविधान बन रहा था आज़ादी के बाद, जो BR अंबेडकर के अंडर में ड्राफ्टिंग कमिटी थी जो संविधान बना रही थी, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि जो गॉड ये जो शब्द है उसको हटाया हुआ, मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया था ओथ के अंदर, वो था नहीं। लेकिन उसके बाद इसको लेकर डिबेट हुआ,
संविधान में कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कई एमपीज का कहना था होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर चॉइस दे दिया गया कि जो भी एमपी है अगर वो भगवान पर विश्वास रखता है तो वो इस तरह से ओथ ले सकता है, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है, आई विल बियर द ट्रू फेथ। अगर भगवान पर विश्वास नहीं है तो उस केस में जस्ट आई डू स्वेयर solemnly affirm that I will begin true, तो उसको ये लेने का जरूरत नहीं है। तो वो चॉइस है आपके पास, क्या आप करना चाहते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। खैर, इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, स्पेशली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम कब जो ओथ है उसमें चेंजेस किए गए थे, बदलाव किए गए थे। ये हुआ था 1963 में। लास्ट चेंज अकर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963, और इसमें बेसिकली क्या था कि जो इंडिया सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है उसको इंक्लूड किया गया था। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे ओथ के अंदर इसमें लिखा है दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये पहले नहीं हुआ करता था, 1963 में इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए क्या है कि जो एमपीज हैं वो किस लैंग्वेज में ओथ लेते हैं। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप 543 एमपीज में देखोगे लगभग 50% जो है वो आपका या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में लेते हैं। मैं आपको डेटा भी दिखाता हूं, पिछले 4 लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जब ओथ लिए थे एमपीज, तो 2019 का आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा हिंदी में लिए थे 212 एमपीज, उसके बाद इंग्लिश 54, तो लगभग 50% आप कह सकते हो या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। और आजकल क्या हुआ है, पिछले 2 टर्म से जब से स्पेशली बीजेपी आई है, यहाँ पर संस्कृत जो है उसमें भी काफ़ी ओथ लिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 44 और 39 ये आपको देखने को मिलेगा। और फिर क्या होता है, ज़्यादातर जब रीजनल अलग अलग स्टेट से आते हैं, वहाँ की जो लैंग्वेजेस होती हैं, यही खूबसूरती है हमारे भारत की। कोई तमिलनाडु से आ रहा है तो तमिल में कई बार वो लोग ओथ लेते हैं, कोई केरला से आ रहा है मलयालम लेते हैं, कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है तो बंगाली में लेते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर नंबर्स देख सकते हो, ठीक है। खैर, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई एमपी ओथ लेता है उसको अपना ओथ लेते समय वही नाम बोलना है जो इलेक्शन सर्टिफिकेट में है। जब वो इलेक्शन में जीता था तो उसको अपना वही नाम लेना है, ठीक है। अगर 3 शब्द है उसके नाम में 3 ही शब्द लेने हैं, कोई भी आगे पीछे ऐड नहीं कर सकता। क्योंकि 2019 में क्या हुआ था, जो बीजेपी की एक एमपी हैं साध्वी प्रज्ञा, अभी इस बार तो टिकट नहीं मिला था लेकिन वो जीत कर आई थी और उन्होंने कुछ सफिक्स लगा दिया था अपने नाम के बाद जो है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं प्रोटेम स्पीकर, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये चीज़ नहीं कर सकते और वो रिकॉर्ड में नहीं किया। 2024 में भी आपको याद होगा, अभी स्वाति मालीवाल काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के अंदर गई थी। तो उस समय भी क्या था कि जो वाइस प्रेसिडेंट ओथ दिला रहे थे तो यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद उन्होंने ओथ के बाद बोला था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं ये गलत है, यहाँ पर आप कुछ भी बोल नहीं सकते हो ओथ के आगे या पीछे। तो दोबारा उनको यहाँ पर जो ओथ है वो दिलाई गई थी। खैर, जाने से पहले यहाँ पर एक लास्ट चीज और आपको बता दूं कि अगर मान लो कोई एमपी जेल में के अंदर है तो वो ओथ कैसे लेगा। देखो यहाँ पर क्या है कि इस बार का जो चुनाव हुआ था इसमें टोटल 3 ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद है। जैसे आपने अमृतपाल सिंह का नाम सुना होगा। तो अब क्या है कि यहाँ पर जब कोर्ट अलाउ करता है कि आप जाओ लोकसभा के अंदर, आप ओथ लेकर आ सकते हो, तो बस उसी के लिए रियायत दी जाती है। लेकिन अगेन वो कोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि क्या है कि हमारे संविधान में यह है कि अगर जो एमपी चुन कर आया है, अगर वो 60 दिन के अंदर पार्लियामेंट अटेंड नहीं करता 60 डेज में, तो उसका जो सीट है वो वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, खाली डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब इस केस में देखना होगा ये जो 3 एमपी जो चुनकर आए हैं जेल में हैं, क्या उनको अलाउ किया जाता है, नहीं देखा जाएगा। बट आई होप कि ये जो वीडियो था उसमें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो 18th लोकसभा स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो क्या होता है, लोकसभा का एक सेक्रेटरीट है, क्या बता सकते हो ये डायरेक्टली किसके अंडर में आता है, कौन कंट्रोल करता है लोकसभा सेक्रेटरीट को? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया 26 जून से डोंट फॉरगेट दिस, हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।